अब वक्त है कहानी को एक नया मोड़ देने का और आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली। मुजफ्फरपुर जंक्शन पे मुझे छोड़ने आते हैं रमन सिंह, अखलाक बादशाह, निखिल विनय और बाबुल भाई। 4 लोग मिल के एक इंसान को छोड़ने आते हैं, लेकिन ये क्या, चंपारण हमसफर मुजफ्फरपुर जंक्शन पे आने का नाम ही नहीं ले रही है। हम लोग कब से खड़े हैं, 12 बजे आने वाली चंपारण हमसफर शाम के 4:15 बजे आई। अब आप ही बताइए भला ये क्या बात है। वो तो लास्ट में जाके मैंने जब धक्का दिया ट्रेन को तब ये आगे बढ़ी है। 4:15 के बाद ट्रेन पे चढ़ते हैं और सफ़र की नई शुरुआत करते हैं। तो जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ेगा हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद हम लोग जयपुर के अन्य हिस्सों को कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे बेंगलोर की तरफ और वहां से फिर बेंगलोर और कर्नाटक के अन्य जगहों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में हम लोग घूम रहे होंगे लगभग 3-4 स्टेट। तो बने रहिएगा, आज है डे 1 और कर रहे हैं इस भव्य ट्रिप की शुरुआत। कहानी का ये पड़ाव बहुत दुखद था। एक तरफ अपने होम टाउन को छोड़ने का दुख, दूसरी तरफ दिल्ली पहुंचने की होड़। इस बीच इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है। घर की यादें इंसान के साथ होती हैं, इंसान उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझाते हुए मैं दुखी मन से निकल पड़ता हूँ दिल्ली की तरफ और मन में उदासी छाई होती है। इसी बीच एंट्री होती है इन भैया जी की। भैया जी जैसे ही एंट्री लेते हैं बॉगी का माहौल बदल जाता है। इनके पास इनको जाना था चंडीगढ़ और भैया जी के पास इतनी सारी कहानियां थी। कटिहार से लेकर चंडीगढ़ के बीच कितनी ट्रेन इनकी छूटी और 3 दिन से भैया जी पहुंच नहीं पा रहे थे, उसकी पूरी कहानी। और कहीं ना कहीं बॉगी का पूरा माहौल बदल जाता है। सफर को आगे करते हुए और जैसे ही हम लोग मोतिहारी बापू धाम पहुंचते हैं, 2 भैया जी और इंटर होते हैं, उनसे भी काफ़ी लंबी चौड़ी बातें चलती हैं। उसके बाद हम सभी जिम जैम बिस्कुट खाना स्टार्ट करते हैं और इसके साथ आगे की कहानी को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सफर का तीसरा दिन है। ये चाय की आवाज सुनने के बाद मैं खरीदता हूँ 20 रुपए की रेलवे की सबसे रद्दी चाय। उसमें मैं डुबोता हूँ जिम जैम बिस्किट और फिर कुछ खास। सुबह की शुरुआत काफी रद्दी तरीके से हो जाती है। फिर सफर आगे बढ़ता है। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं लखनऊ। अब वक्त हो चुका है दोपहर का और आ चुकी है रेलवे से 130 रुपए की एकदम रोटी दाल, आप देख सकते हैं मटर पनीर की सब्जी भी थी, आलू दम भी था। काफी मजेदार खाना था। खाना लिटरली अच्छा था। पलथी मार के बैठते हैं और फिर खाना शुरू किया जाता है। साथ में हमारे मोतिहारी वाले भाई साहब भी स्टार्ट कर देते हैं। ये और सफर ठंडा कुल्फी के साथ आगे बढ़ते हुए जाता है। और इस कंबल में कौन सो रहा है उनसे मैं मिलवाऊंगा आपको कल। हालांकि ये सफर आगे बढ़ेगा। और बस इतना खाना खाने के बाद हम पहुंच जाते हैं यहाँ। अब आगे की कहानी कल। आज सफर का चौथा दिन है। कल एक सवाल था कि आखिर इस कंबल में कौन है, तो ये है रोमा जी, रोमा मिश्रा। शुरुआत में जब ट्रेन में आती हैं तो कोई किसी से बात नहीं करता और बिल्कुल बोरिंग सा सफर चल रहा होता है। और ये सफर बिल्कुल पूरी रात इस तरीके से ही बोरिंग चलता है और हमने या फिर रोमा जी ने भी किसी से कोई बात नहीं की थी। अगली सुबह जब सभी लोग साथ में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। और इस बीच इन खट्टी मीठी बातों के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं दिल्ली जंक्शन। हालांकि रोमा जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं थी और हम लोग पहली बार ही मिले थे, इसलिए मैं उनको बाय नहीं बोलता हूँ। मन ही मन रोमा जी को बाय बोलने के बाद दिल्ली मेट्रो का सीना फाड़ते हुए मैं निकल पड़ता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपने गंतव्य ग्रेटर नोएडा। और वहाँ मेरी मुलाकात होती है गुलशन से, रोहित से एंड अभिराज से। अब ये कहानी आगे कंटिन्यू की जाएगी। आज सफर का 5वां दिन है। दिन की शुरुआत कुछ यूं होती है। सेक्टर 142 से 30 रुपए के टिकट लेने के बाद हम और रोहित मेट्रो के आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ सफर मेट्रो में, फिर ऑटो और शारदा यूनिवर्सिटी की खूबसूरत गलियों को पार करते हुए हम लोग अपने कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज कैंपस में पड़ता एक एक कदम बीते दिनों की यादों को ताजा करता है। ऐसा लगता है हर गली आवाज दे रही हो। भला कोई कैसे भूल सकता है लाइब्रेरी में की गई फुसफुसाहट, एग्जाम वाली रात कैंपस के मंदिर पे गुहार लगाना, गर्ल्स हॉस्टल से परियों का आना। सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के बाद हाथ में मिष्टी दही लिए मैं और रोहित अतीत की खूबसूरत यादों में मानो कहीं खो गए। आज सफर का 6ठा दिन है। कॉलेज से फटाफट लौटने के चक्कर में मैं ये भूल कर देता हूँ। अब अभी जाना था सेक्टर 142 और हम उतर गए 144 पे ही। फिर से टिकट लिए हैं गाइस। 15 रुपए का टिकट था, लेकिन भैया के पास अब चीज़ नहीं था तो 20 रुपए देना पड़ रहा है। अब वक्त आ गया है दिल्ली को अलविदा कहने का, इसलिए अपना सामान लिए मैं पहुंचता हूं शास्त्री नगर मेट्रो। अभी पहुंच चुके हैं शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। सफर आगे बढ़ता है और कुछ ही पलों में मैं रोहिला जंक्शन पहुंच जाता हूं। पर मैं जा कहां रहा हूं? चलिए जयपुर। आज पहली बार डबल डेकर में सफर कर रहा हूं। मेरी टिकट रोहिला टू जयपुर डबल डेकर में है। ट्रेन नंबर 12,986 डबल डेकर दिल्ली रोहिला से जयपुर को जाती है। ये नई दिल्ली की रोहिला जंक्शन से मिलता है और ये डबल डेकर है ये ट्रेन। अब पता करते हैं कि मेरी सीट नीचे है डेकर में या ऊपर चलता है। काफी मजेस्टिक ट्रेन है। 500 की इस टिकट के साथ कहानी अब जयपुर की ओर मुड़ चुकी है।
फुल सेक्सी मोड में आने के बाद अपने रूम को लॉक करता हूँ और निकल पड़ता हूँ राजस्थानी थाली का आनंद लेने। वाह क्या टेस्ट है। जयपुर मेरे लिए नया है, इसलिए मैं मेट्रो से घूमना सही समझता हूँ। अब बारी है जयपुर मेट्रो से ट्रेवल करने की। चलिए फिर जयपुर मेट्रो में। अब मैं दिल्ली से गया था तो मेरी उम्मीदें मेट्रो को लेकर कुछ अलग थी, पर जयपुर मेट्रो बहुत छोटी थी। मेट्रो में मुझे एक जादूगर बच्ची मिली जिसको लग रहा था दरवाजा उसके कहने पे बंद हो रहा है, पर बच्ची भगवान का रूप है। मैं भी यही मान लेता हूँ कि हाँ कोई तो जादू है, और फिर मुझे ये मंजर देखने को मिलता है। मैं हर रेलवे स्टेशन पे मेट्रो स्टेशन पे ढूंढता हूँ कि कोई ना कोई एक्सीलेटर ऐसा तो हो कि बंद हो। आखिर मिलेगी या जयपुर में भी बंद है भाई साहब। सफर का 9वां दिन। अब बारी है हवा महल देखने की, इसलिए मैं पहुंचता हूं जयपुर की बड़ी चौपर, जहां से महज 100 मीटर की दूरी पे है हवा महल। अब वक्त है 50 रुपए के टिकट के साथ अंदर जाने का। वहां मैं देखता हूं कि हवा महल को लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसे इसलिए बनवाया था ताकि शासक की रानी, रखैले और उनकी अटेंडेंट्स शाही जुलूस और सड़क के जीवन को देख सकें। हवा महल जितना भव्य बाहर से दिखता है, अंदर उतना ही विशाल है। पूरे 3 घंटे हवा महल में बिताने के बाद उस वक्त के राजसी जीवन का आनंद और अनुभव क्या होता होगा, मैं इस सोच में खो जाता हूँ। पूरा वीडियो नीतीश राठौर ब्लॉग यूट्यूब पे देखें, लिंक बायो में है। जंतर मंतर जयपुर। हवा महल से निकलने के बाद अब बारी थी जंतर मंतर घूमने की। जैसे ही आगे बढ़ता हूँ कि मुझे फ्री का पानी मिलता है, जिसको वहाँ के लोग मीठा पानी कह रहे थे। यह पानी और मीठा लग रहा था क्योंकि फ्री का भी था। 50 रुपए की टिकट के साथ अब बारी है जंतर मंतर को करीब से देखने। जंतर मंतर जयपुर 19 खगोलीय यंत्र का कलेक्शन है, जिसको राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। यहाँ पे ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिसको देखने के बाद मेरे होश उड़ गए हैं गाइस। यह 1728 में बनना शुरू हुआ और 1734 में संपन्न हुआ। इन प्रमुख यंत्रों में समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी, किसी तारे की गति एवं अन्य यंत्र मौजूद हैं। दिल्ली जंतर मंतर भी सवाई जयसिंह ने ही बनवाया था। जंतर मंतर से निकलने के बाद मैं पहुंचता हूं पिंक सिटी चाय वाले भाई के पास, जहां पे काफ़ी बेहतरीन 20 रुपए की चाय पीने के बाद मैं पहुंच जाता हूं बड़ी चौपर। वहां से मेट्रो लेने के बाद मैं पहुंचता हूं पंचायती धर्मशाला के मंदिर में, और वहां पहुंचते ही कुछ इस तरीके का नज़ारा मेरे सामने होता है। पूजा अर्चना में शामिल होने के बाद मैं ठीक पहुंचता हूं सामने इस भाई के पास, जो कि इस पंचायत धर्मशाला के मंदिर के ठीक सामने इनकी ये टी स्टॉल है एंड इनका रेस्टोरेंट भी है। वहां पे चाय बिस्किट खाने के बाद क्या बेहतरीन चाय बनाता है ये भाई। 10 रुपए की इनकी चाय और 5 रुपए की बिस्किट के साथ माहौल कुछ बन जाता है। उसके बाद मैं फिर निकलता हूँ अपने रूम की तरफ, और आगे की कहानी को इस चाय की चुस्की के साथ फिर कल कंटिन्यू करूंगा। 10,000 प्रकार के हथियार, बिल्कुल सही सुना। सफर का 12वां पड़ाव। तो सुबह सुबह केला खाने के बाद मैं पहुंचता हूं जयपुर की लोकल फूड प्याज कचौड़ी और कढ़ी खाने। मात्र 20 रुपए में पेट भरने के बाद अब बारी है जयपुर सिटी पैलेस देखने की। 300 की टिकट के बाद मुझे एंट्री मिलती है इस शाही जगह को देखने की। 1727 में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था। 1949 के बाद इस जगह को राजा के म्यूजियम के रूप में आम लोगों के लिए खोल दिया गया, पर जयपुर की रॉयल फैमिली अब भी यहीं पे रहती है। रॉयल फैमिली की सेवा में अभी भी 500 से ज़्यादा नौकर काम करते हैं। रोचक बात यह है कि महाराजा के म्यूजियम में 10,000 अलग प्रकार के शस्त्र हैं, जो कि मेरी सोच से बहुत ऊपर की बात थी। इस जगह के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कंप्लीट ब्लॉग बनाई है। चैनल सब्सक्राइब कर लो आप, वीडियो 1 से 2 दिन में आ जाएगी। मिलते हैं। आइए जनाब, स्वागत है। सफर का 13वां दिन और मैं पहुंच चुका हूं अजब गजब जलजीरा भंडार। राजस्थान की खूबसूरती है गर्मी, और इस खूबसूरत पल में मैं पी रहा हूं सोडा शिकंजा। सोडा शिकंजा पीने के बाद मैं इंतजार करता हूं 29 नंबर बस की, जो कि अंबर फोर्ट को जाएगी। 29 नंबर बस का वेट कर रहा हूँ गाइस। आमिर फोर्ट जाने वाली 29 नंबर की बस आ रही है। उसके बाद अब समय आ चुका है जयपुर के लोकल बस में घूमने का। अनजान लोग, अनजान जगह, अनदेखे नज़ारे, यही तो खूबसूरती है जो एक ट्रैवलर को देखने को मिलती है। बस की खिड़कियों से मैं पूरे राजस्थान को देख और महसूस कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है हर नज़ारा कह रहा हो केसरिया वालम पधारो हमारा देश। बातों बातों में मैं पहुंच चुका हूँ अंबर फोर्ट। 20 रुपए की इस गन्ने की जूस के साथ ही सफर के इस पड़ाव को विराम देता हूँ। पूरा ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करें नीतीश राठौर ब्लॉग, लिंक बायो में है। आज है 15वां दिन। तो सुबह सुबह मेस में जीरा राइस और मिक्स वेज खाने के बाद मैं पहुंचता हूं जयपुर मेट्रो। जयपुर मेट्रो की सारी लड़कियां इन भाई साहब पर दिल हार बैठी थीं, और ये जनाब किसी को भाव ही नहीं दिए। तो मेरे अजीज मित्रों, हम सब चल रहे हैं जयपुर की जल महल को देखने।
किसी शहर किसी जगह को अगर महसूस करना हो तो आप वहाँ के रोडवे से ट्रेवल कीजिए, बिल्कुल नया अनुभव होगा। जल महल जयपुर के मानसागर झील के बीचों बीच बनाया ऐतिहासिक महल है। अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच होने के कारण इस महल को आईवॉल भी कहते हैं। जल महल का निर्माण किसने कब करवाया यह किसी को मालूम नहीं, पर लोग ऐसा मानते हैं कि 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बतख शिकार भ्रमण के लिए शिकार लॉज के रूप में बनवाया था। जल महल के आसपास फोटोशूट की प्रक्रिया बहुत जोर शोर से चलती है, जहां आप भी राजस्थानी ड्रेस में काफी आकर्षक तस्वीरें खींचा सकते हैं।